एवरीवन, आप कैसे हैं। उस परमपिता परमात्मा के चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को भी मेरा प्रणाम। हम सब तो बिल्कुल ठीक है। आशा करते हैं आप भी परिवार से ठीक होंगे। परमपिता परमात्मा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दे और आपके घरों में खुशियाँ आए। तो जी, आज मैं एक वीडियो बना रही हूँ। तो देखिए कि भाई आजकल का इतना कलयुग है, इतना टाइम ख़राब है। तो आजकल जिस इंसान के पास चार चीज़ें हैं वो ही आजकल का धनी इंसान है। चार चीज़ कौन कौन सी है कि सबसे पहली निरोगी काया। जिसका स्वास्थ्य सही है, जिसकी काया निरोगी है, वो इंसान सब कुछ कर सकता है। धन माया भी कमा लेगा, बच्चों को भी सेटल कर देगा, मकान दुकान सब चला लेगा। तो सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य है। मैं तो हर वीडियो में यही कहती हूँ कि भैया आपको भगवान स्वास्थ्य निरोगी काया दे, स्वस्थ शरीर दे। तो जिसके पास स्वस्थ शरीर है वो आजकल का धनी इंसान माना जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि धन और माया। देखिए आजकल का टाइम इतना वो है, महंगाई का टाइम है कि तो हमारे को धन माया भी हर किसी को चाहिए। जब तक पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ है स्वास्थ्य भी हमारा सही है, हमारे पास धन माया भी है, तो हम अपने आगे बढ़ने के चांस हमारे होते हैं। अच्छा, तीसरा है कि सुपात्र नारी। भाई घर में जब नारी अच्छी है, घर को चलाने वाली है, बच्चों को सही दिशा निर्देश देती है, बच्चों को सही लाइन पर पढ़ाना लिखाना, परवरिश करना, बड़ों को इज्जत मान सम्मान उनकी सेवा करना, अपने पति का आदर सम्मान करना। तो ये अगर उस नारी में सारे गुण हैं तो वो भी इंसान बहुत ही धनी है, बहुत ही मतलब किस्मत वाला है। जिसका स्वास्थ्य सही है और जिसके पास धन माया है, और तीसरा जिसकी सुपात्र नारी है, तो वो भी इंसान यूँ समझ लो कि आजकल के टाइम में बहुत ही धनी इंसान माना जाता है। चौथा है आगे संस्कारी बच्चे। जिसके बच्चे संस्कारी हैं और पढ़ाई में अच्छे हैं, पिता की आज्ञा को मानते हैं, घर में बड़े बुजुर्गों का आदर सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सेवा भाव रखते हैं, और मतलब अच्छे बच्चे हैं, संस्कारी बच्चे। देखो असली प्रॉपर्टी तो बच्चे ही है। घोड़ा गाड़ी महल अटारी विला पिल्ला, ये तो सारी चीज़ें एक मतलब साधन है, ज़िंदगी में जीने के साधन है ये तो। लेकिन असली प्रॉपर्टी तो हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे ही सही नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे। आजकल का तो टाइम कुछ कमियां हम में भी है। आजकल का क्या टाइम है कि जिसके एक बच्चा है, मान लो लड़की है या लड़का है, उसी के ऊपर वो हो जाते हैं कि भाई लड़की है शादी हो जाती है, अपने घर चले जाती है, और लड़का है उसको हम विदेश भेज देते हैं पढ़ने लिखने के लिए कि भाई हमारा बच्चा अच्छी पोस्ट पे हो। माँ बाप को तो गर्व होता है ना, बच्चा अच्छी पोस्ट पे हो, बच्चा अच्छा कमाने वाला हो। लेकिन माँ बाप को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारा बच्चा संस्कारी हो, हमारे सेवा भाव करे, आदर भाव करे। बच्चा पढ़ लिख के लड़का विदेश चला जाता है, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। माँ बाप जब तक हाथ पैर चलते हैं अपना काम कर लेते हैं, जब हाथ पैर नहीं चलते तो बेचारे वृद्धाश्रम में चले जाते हैं। क्या करें। जब तक लड़के के सिर पे हाथ रख के, माँ बाप ऐसे हाथ रख के ये ना कहे कि भगवान ऐसा लड़का सबको दे और मुझे तो 7 जन्म तक ऐसा ही लड़का दे, तो जब उसकी क्या जीवन सफल होता है उस लड़के का। और जिस बहू को सास ससुर सिर पे हाथ रख के ये ना कहे कि भाई भगवान ऐसी बहू सबको दे और मुझे तो 7 जन्म तक ऐसी बहू दे, तो जब उस बहू का जीवन सफल होता है। तो आजकल तो ऐसा टाइम है कि जैसे ही बहू आती है तो वो कहती है घर भी मेरा, घरवाला भी मेरा, पैसा भी मेरा, धन दौलत भी मेरी, सब कुछ मेरी, और माँ बाप को चलो तुम वृद्धाश्रम में। अगर ऐसे आज्ञाकारी बहू हर घर में हो तो वो घर तो आगे ही दौड़ता है। और ये 4 गुण जिस परिवार में जिस इंसान के साथ है, भी स्वस्थ शरीर भी है, धन माया भी है, सुपात्र नारी भी है, और बच्चे भी संस्कारी है, उस इंसान को तो आगे बढ़ने में कोई रोक नहीं सकता। वो घर तो आगे बढ़ता ही चला जाता है। उसको कोई मालिक की कृपा भी जब ही होती है जब इंसान के घर में ये चारों सुख होते हैं। धन माया, स्वस्थ शरीर,
सुपात्र नारी, आज्ञाकारी बच्चे। तो ये चारों चीज़ जिस इंसान के पास है उसको आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। वो तो इंसान आगे बढ़ता ही चला जाता है और उसको मतलब ज़िंदगी में सफलता मिलती चली जाती है। उसके सिर पे प्रभु का हाथ अपने आप ही हो जाता है, आ जाता है। क्योंकि जब बच्चे आज्ञाकारी हैं, जब घर में चलते फिरते भगवान है, तो क्या ज़रूरत है तीर्थों पे जाने की। अपने चलते फिरते भगवान है, उनकी सेवा करो, उनका आदर मान करो, उनको मतलब इज्जत दो, उनको सुखी रखो, तो अपने आप ही भगवान खुश हो जाता है। भगवान कहते हैं माँ बाप के तो ठोकर मारता है, मंदिर में चला आता है। ऐसी पूजा किस काम की है, ऐसा मंदिर किस काम का। मंदिर भी जाओ, पूजा भी करो, लेकिन अपने माँ बाप को, अपने बड़ों को मत ठुकराओ। अपने माँ बाप की सेवा सबसे पहले है, माँ बाप की सेवा करो। तो जिस इंसान के पास ये चार चीज़ें हैं वो इंसान आगे बढ़ता ही चला जाएगा। मालिक की कृपा उस पर सदा बनी रहेगी। ऐसा संस्कारी बच्चे हैं, संस्कारी बहू है, संस्कारी बेटे हैं, आदर मान करते हैं, सेवा करते हैं, कहना मानते हैं। तो अगर ऐसे सब घरों में हो बहू बेटे, तो ये वृद्धाश्रम तो बंद ही हो जाएंगे। ये क्यों खोले जाएंगे फिर? अरे तीर्थों पे जाके पूजा करते हो, वहाँ पे दान दक्षिणा देते हो, दान करते हो, पूजा करते हो, इधर उधर भागते हो। अरे घर में बैठे हुए माँ बाप की सेवा कर लो, माँ बाप को ही दान दक्षिणा दे दो, माँ बाप की पूजा कर लो, माँ बाप की सेवा कर लो, अपने आप ही भगवान भंडार भर देगा। देखिए सावन का महीना चल रहा है। अभी वो किसी ने बोला था ना कि कल युग में तो दान भी बहुत ज़्यादा है और भक्ति भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया बाहर जाके खूब दान कर रही है, खूब भक्ति कर रही है। करना चाहिए, ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। क्योंकि जब हम समाज में रहते हैं तो हमें घर में, परिवार में बच्चों को वो करने के लिए हमें मंदिर भी जाना चाहिए, दान दक्षिणा भी करनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। लेकिन सावन और कार्तिक के महीने, सावन का महीना तो भगवान को बहुत, महादेव को बहुत प्रिय है। तो सावन के महीने में तो कोशिश करनी चाहिए कि मंदिर ज़रूर जाना चाहिए। अगर दोनों टाइम नहीं जा सकते तो एक टाइम तो जाओ ही जाओ। और रहा कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में भी जाओ, वो श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय है कार्तिक का महीना। तो कार्तिक के महीने में भी मंदिर जरूर जाओ, मंदिर भी जाओ, घर में भी पूजा वूजा करो। ये कोई वो नहीं है कि भी मत करो, लेकिन अपने घर को सही से, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को सही से रखना घर में, ये हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। तो देखिए मैं तो सावन के महीने में कोशिश तो यही करती हूँ दोनों टाइम मंदिर जाऊँ। अगर मुझे इससे नहीं जाया जाता तो मैं एक टाइम तो जाती ही जाती हूँ। कार्तिक के महीने में भी मेरा यही नियम है, लेकिन ऐसा होता कई बार मजबूरी होती है, तबीयत ठीक नहीं रहती या घर में कोई परेशानी आ जाती है तो भी नहीं जा पाती। तो और आगे पीछे जो महीने होते हैं, जो 10 महीने होते हैं, उनमें मेरा ये नियम होता है कि मैं सोमवार को तो शिव जी के मंदिर जाती हूँ, शनिवार को मैं जाती हूँ इसमें शनिदेव मंदिर। उसके बाद तो बीच में 4 दिन तो नहीं जा पाती हूँ, घर में ही थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। इतनी भी भक्तानी में नहीं हूँ, थोड़ा बहुत अपना नियम कर लेती हूँ। ये भी मालिक की कृपा है कि भाई इतना मुझसे करवा लेता है। और बस क्या बोलूँ मैं, एक तो टाइम नहीं मिलता है, एक गर्मी का मौसम है, क्योंकि बच्चे भी जो छोटा ये लक्ष्य भी स्कूल जाता है, इसकी मम्मी भी चली जाती है, तो टाइम नहीं मिलता। एक गर्मी का मौसम है, गर्मी में कोई काम करने को मन नहीं करता, फिर भी अपना करना तो पड़ता ही है। तो इस वजह से मैं तो ये हर किसी को यही दुआ देती हूँ, भगवान पर सबके बच्चे सुखी रहे, सबके बच्चों के संस्कार अच्छे हों। मैं तो हर वीडियो में यही कहती हूँ कि भगवान आपको स्वस्थ शरीर दे। सबसे पहले तो सुखी काया हो तो सब कुछ हो जाता है। अगर स्वस्थ शरीर है तो हम पैसा भी कमा लेंगे, बच्चों को भी स्टैंड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा तो सारी ज़िंदगी गोली दवाई खाते रहेंगे, फिर हम काम धंधा या बच्चों का या और कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि भाई वीडियो को लाइक कर दिया करो। मैं वीडियो टाइम निकाल के बनाती हूँ, बड़ी मुश्किल से बनती है। आप लोगों को तो एक लाइक एक टिक ही करना है ना, आपको तो लाइक शेयर कर दिया करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो।
और पास में लगी हुई बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आगे भी अच्छी कोशिश करूँगी अच्छी वीडियो डालने की, लेकिन टाइम की ऐसी है वो है कि नहीं बन पाता है कुछ भी। थोड़ा बहुत कर पाती हूँ, अपने को बिजी रखने के लिए इतना नहीं कर पाती हूँ। तो आपसे निवेदन है कि भाई फिर से कह रही हूँ कि आपके बच्चे बहुत संस्कारी बने, आपके घर में सुख शांति आए और आपका शरीर स्वस्थ दे। और वीडियो लंबी हो गई है, क्षमा चाहूँगी। आगे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो को शेयर लाइक करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर कीजिए। आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।